हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABPN एजुकेशन पर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 15वां अध्याय हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, इसी पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी जो है यह गेंद की तरह गोल है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो यह गेंद की तरह गोल है। और इसे यहाँ से याद रखिएगा कि यह गेंद की तरह तो गोल है, लेकिन इसके दोनों ध्रुव पर, है ना, उत्तरी ध्रुव यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा और दक्षिणी ध्रुव यानी कि सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ा सा चपटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भूमि पर, पृथ्वी पर जो है पानी तथा भूमि दोनों है। जल भी है हमारी पृथ्वी पर, स्थल भी है, भूमि भी है। पानी की बात करें और स्थल की बात करें तो 3/4 हिस्सा पर जो है जल है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है 3/4, है ना। जैसा कि 3/4 है तो 3/4 का मतलब हो गया 3/4, यानी इसको कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा पृथ्वी गोल है और इसका यदि हम 4 हिस्सा करते हैं, ठीक है, तो इसे 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा यानी कि यह हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि 4 हिस्सा में से जो ये 3 हिस्सा है, इस 3 हिस्सा पर जल है और ये वाला जो भाग खाली आप देख रहे हैं, इस हिस्सा पर क्या है? भूमि है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के 3/4 हिस्सा पर जल है। चलिए आगे बात करते हैं कि चारों ओर वायु का परत है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, आपको पता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक वायु का परत है, मोटा सा परत है वायु का, और उसी वायु के मोटी परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग सांस लेते हैं गैस, उसी वायुमंडल में से ही आता है। हम लोग छोड़ते भी हैं तो उसी वायुमंडल में जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा घर जो है वह कहाँ पर होता है? भूमि पर होता है। और वो भूमि कहाँ है? पृथ्वी पर है। भूमि की संरचना जो है वह अनेक प्रकार की होती है। हम लोग बारी बारी से भूमि की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार जो है इसका आकृति, अलग अलग जगह पर अलग अलग आकृति है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी आप यह समझिए कि हमारी पृथ्वी जो है यह गोल है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है और जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, वो दोनों बिंदुओं पर थोड़ा सी क्या है? चपटी हुई है। हमारे पृथ्वी पर 3/4 जल है और चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायु का एक परत है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पृथ्वी की संरचना को देखते हैं कि अलग अलग जगह पर किस किस प्रकार की पृथ्वी की संरचना जो है अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल भाग, है ना। तो देखिए, ये समतल भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैदान। वैसा भाग जो समतल हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये समतल है, बराबर है ना। तो समतल जो भाग होता है उसको हम लोग मैदान कहते हैं। अब बात करते हैं टीला की, कि टीला क्या होता है। तो यही समतल मैदान जब ज़्यादा ऊंचा हो जाता है ना, ये समतल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो इसका जो ऊंचा हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं, है ना। पहाड़ी की बात करें कि जब टीला जो है वह भी जब बड़े बड़े टीला जो है, टीला जब बड़ा हो जाता है तो उस बड़े टीले को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टीला देख रहे हैं, है ना, समतल मैदान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो समतल भाग को हम लोग मैदान कहते हैं, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको टीला कहते हैं, और जो बड़े टीले होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पहाड़ी। अब बात करते हैं पर्वत के बारे में। तो जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है उसे हम लोग बोलते हैं पर्वत। जैसे देखिए यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ऊंचा ऊंचा पहाड़ी है, इसी को हम लोग पर्वत बोलते हैं। शिखर की बात करें तो पहाड़ों की नुकीली चोटी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नुकीली चोटी जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो है वह पर्वत कहलाती है, और पहाड़ों की जो नुकीली चोटी होती है उसको हम लोग शिखर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पठार क्या है और घाटी क्या है। पठार और घाटी को समझते हैं।
तो ऊंचाई पर स्थित समतल मैदान, ऐसा मैदान जो कि ऊंचाई पर स्थित हो और समतल हो, है ना, ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं, ऐसा भूमि जहां पर जो है ऊंचाई मैदान ऐसा है जो कि ऊंचाई पर है और कैसा है, समतल है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ऊंचाई पर है और समतल है, तो ऐसे मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। बात करें घाटी की, घाटी क्या होता है, तो दो पहाड़ियों के बीच के जो गहरे स्थान होते हैं, दोनों पहाड़ी के बीच में, जैसे कि यहाँ पर आपको हरा कलर में दिखाई दे रहा होगा, इधर एक पहाड़ी है और इधर एक पहाड़ी है और इसके बीच में एक रास्ता है ना, एक गहरा स्थान है और इसी गहरे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या क्या समझे, पठार क्या है और घाटी क्या है। पठार को हम लोग देखिए कि ऊंचाई पर स्थित समतल मैदान जो होता है उसको हम लोग पठार कहते हैं, और दो पहाड़ियों के बीच के में जो गहरे स्थान होते हैं उसे हम लोग घाटी कहते हैं। तो पठार और घाटी आप लोग समझ चुके। अब बात करते हैं द्वीप और वन क्या है। तो देखिए चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थान, वैसा स्थल, ठीक है, जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वन क्या है, तो घने पेड़ से घिरा क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि चारों तरफ से घने पेड़ से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वन। यहाँ पर द्वीप और वन दोनों का तस्वीर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग द्वीप कहते हैं। और इस क्षेत्र की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से आपको पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं, तो घने पेड़ों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग वन कहते हैं। तो आप लोग द्वीप और वन के बारे में देखें। अब देखिए चट्टान क्या है, तो भूमि का कठोर भाग, ठीक है, भूमि का जो कठोर भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चट्टान, है ना, पत्थर आप कह सकते हैं। तो भूमि का वह कठोर भाग, आप ऐसे याद रखिएगा परिभाषा में कि भूमि का वह कठोर भाग, ठीक है, भूमि का जो कठोर भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जब चट्टानें जब टूटती फूटती हैं, जैसे यहाँ पर आपको मिट्टी भी दर्शाया गया है कि चट्टानों के टूटने फूटने से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप लोग देखिए कि चट्टान क्या है और मिट्टी का निर्माण जो है वह किस प्रकार होता है। तो भूमि के कठोर भाग को हम लोग चट्टान कहते हैं और चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप लोग चट्टान और मिट्टी के बारे में जाने। अब देखिए समुद्र और मरुस्थल को समझते हैं कि समुद्र क्या होता है। तो विशाल भाग जिसमें पानी ही पानी हो, जल ही जल हो, है ना, बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र जिसमें जल ही जल हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग समुद्र कहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें जल हो उसे समुद्र कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्र अगर कहेंगे तो छोटा क्षेत्र होगा, है ना, तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है ना, पोखरा भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो विशाल भाग यानी कि जो बड़ा क्षेत्र है, और जब बड़े क्षेत्र में विशाल भाग जिसमें पानी रहता है, वैसे ही क्षेत्र को, वैसे ही भाग को हम लोग समुद्र कहते हैं। बात करते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल क्या है, तो जिसमें रेत ही रेत, केवल आपको बालू ही बालू नजर आएगा, रेत ही रेत नजर आता है जिसके चारों तरफ, वैसे क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। तो आप लोग समुद्र के बारे में देखें, समुद्र क्या है, और फिर आप लोग मरुस्थल देखें कि मरुस्थल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं मरुद्यान क्या होता है। तो मरुद्यान देखिए क्या है कि मरुस्थल का वह भाग जिसमें पानी और पेड़ पौधे होते हैं, वैसे भाग को, वैसे क्षेत्र को मरुद्यान कहा जाता है। अभी हम लोग मरुस्थल के बारे में देखें कि मरुस्थल कैसा क्षेत्र होता है कि जहां पर रेत ही रेत, सिर्फ बालू ही बालू, रेत ही रेत होता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। तो मरुद्यान क्या है कि मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र, है ना, कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा हल्का हल्का सा, है ना, कम मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा कि मरुद्यान भी जो है वह कहीं कहीं पर जो है मरुस्थल में भी आपको दिखाई देंगे। तो मरुद्यान क्या है कि मरुस्थल का वह भाग जिसमें पानी और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उसे हम लोग मरुद्यान कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे मरुस्थल के बारे में कि मरुस्थल क्या है, तो हम लोग देखें कि जहां रेत ही रेत होता है उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो यहां से एक पॉइंट इसको भी याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसका नाम है सहारा, और वह कहां है, तो वह है अफ्रीका में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है
पृथ्वी के बारे में देखे कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की है, पृथ्वी पर क्या क्या मिलता है हमें, है ना, जल कितना है, भूमि पृथ्वी पर कितना है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि पृथ्वी का जो आकृति है वो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग रूप में, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं पठार के रूप में, कहीं समुद्र के रूप में, कहीं द्वीप के रूप में, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।